नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को बताया, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है। ठीक है, तो इसमें आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार व कर्तव्य के ऊपर। आप सभी को बताया, इस टॉपिक से आपके लगभग 2 सवाल पूछे जाते हैं, यानी लगभग 4 नंबर का टॉपिक बनता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 से लेकर 2025 तक का पूरा निचोड़ देने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, और वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार व कर्तव्य के सवालों के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब तक हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। इसके साथ ये हमारी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप फ्री में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर सारे कुछ चीजें मिल जाएगी जो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बेहतर मानी जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहां पर देख सकते हैं वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, तो इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, और वैसे मैं इसका पीडीएफ आपको अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको चाहिए होगा पहले कोड, और वो कोड मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 6 अंकों का मैं आपको कोड बताऊंगा, जिसमें कोड का पहला अंक आपका एल। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा, बीच बीच में मैं आपको कोड बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया? तो इसमें जो पहला सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 42वें संविधान 42वें संशोधन अधिनियम। ठीक है, अभी ये 42वां जो संशोधन अधिनियम है, तो ये कब लागू हुआ था? ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी कुछ जानकारी और चारों ऑप्शन की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो यह है समानता का अधिकार। जो आपका पहला ऑप्शन है वो इसमें सही जवाब हो जाएगा। अभी जैसे समानता का अधिकार क्या है, और जो चारों ऑप्शन है इसकी भी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा, अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो यह है न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति। ठीक है, अब ये वर्मा समिति क्या है, तो और बाकी जो 4 ऑप्शन है इसकी भी जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर 2 कथन आपको दिए गए। कथन आपका, सरदार स्वर्ण सिंह ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की अनुशंसा की, तो ये एक आपका सही है। ठीक है, पहला इसमें कथन एकदम सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि सरकारी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं, चारों ऑप्शन की भी जानकारी दे रखी है। ठीक है, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वैसे मैं पीडीएफ आपको देता रहूंगा, लेकिन चाहिए होगा आपको कोड वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। 86वें संविधान अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति आयोग का गठन किया गया था? तो इसमें है स्वर्ण सिंह समिति, ये ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा। अभी जो चारों ऑप्शन है इसकी जानकारी यहां से आप नीचे ले सकते हैं, और जो सवाल में जो आंसर है इसकी भी जानकारी दे रखी है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? तो ऑप्शन 3 मौलिक अधिकार इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, और इसके चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? तो वे न्याय संगत है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब होगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, संविधान जो 42वां संशोधन हुआ था, अधिनियम 1976 भाग 4A ने नागरिकों के लिए 10 खालिस्तान का एक नियम संग्रह पेश किया, तो यहां पर 10 मौलिक कर्तव्यों का नियम संग्रह यहां पर पेश किया। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी यहां पर देख सकते हैं, इसमें जो अनुच्छेद 51A है, ठीक है, तो ये देख लीजिए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, और यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है, चारों ऑप्शन की भी जानकारी है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो ऑप्शन 2 है ये युग्म गलत है, बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये एकदम सही है। अभी इसकी सही जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, चारों ऑप्शन की भी ये दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर है कि
खालिस्तान पूछा है। तो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा। अभी यहां पर देख सकते हैं जो चारों ऑप्शन है उसकी जानकारी, और ये अनुच्छेद कौन कौन से है, क्या है इनके अंदर जानकारी, वो भी यहां पर दे रखी है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। यह सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है यहां पर 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो यहां पर 10 मूल कर्तव्य यहां पर जोड़े गए थे। अब ये कब जोड़े गए क्या, और यहां पर पूरी जानकारी है। 11वां कर्तव्य क्या है, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर देख लीजिए। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं कोड का आपको अगला अंक बता देता हूं। यहां पर अब तक मैंने 6 अंकों के कोड में से एक अंक आपको बता दिया, दूसरा अंक आपका 2, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अभी यहां पर देख सकते हैं अगला सवाल आप पढ़िए। सवाल आपका भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से मैंने आपको अभी बताया था, ये जो ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 51A, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो यहां पर अनुच्छेद 51A ऑप्शन 3 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं इसकी अतिरिक्त जानकारी, चारों ऑप्शन देख सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में अगले सवाल आपका स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य इसके अंदर जोड़े गए थे। ऑप्शन 1 इसमें सही जवाब होगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। तो यहां पर क्रमबद्ध रूप से आपको व्यवस्थित करना है। तो पहले आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, यानी संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना। उसके बाद में बी और डी, ठीक है, ये आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब होगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल यहां पर आपके सामने है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो ये आपके सामने 4 कथन है, ठीक है। तो इसमें जो ए, बी और सी जो तीनों है वो आपके एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नहीं है? तो नागरिकों को सरकार के उद्देश्य की ओर ले जाना, ठीक है। ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका यहां पर काफी बड़ा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें ए, बी और सी ये तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। आराम से पढ़ लीजिए वीडियो रोककर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या अल्पीकरण है में शून्य होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 13 इसमें सही जवाब हो जाएगा, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 51A काफी बार रिपीट हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी प्राचीन स्मारक को खराब करता है? तो हमारी समृद्ध विरासत और समग्र संस्कृति को सुरक्षित करना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1। इसके बाद में ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था? तो ऑप्शन 2 10 ये इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार के आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये इसके आदेश दे सकता है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है,
ये देख लीजिए। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन 4 मौलिक कर्तव्य इसमें सही जवाब हो जाएगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4A के अंदर किया गया है, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, चारों ऑप्शन की यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल, अगले सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 6 अंकों के कोड में से अगला अंक बता देता हूं। अब तक मैंने 2 अंक आपको बता दिए, अगला अंक आपका 3, ठीक है, ये है। इसके बाद में नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6, इसमें ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं ये देख लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन 4 संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है। और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 खालिस्तान से संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, ठीक है। ऑप्शन 2 इसमें सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 4 ऑप्शन 4 अनुच्छेद 32, ठीक है। अब यहाँ पर अनुच्छेद इनके अंदर क्या क्या जानकारी दे रखी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो मौलिक अधिकार ये इसके अंतरात्मा है। इसके बाद में ये इसकी अतिरिक्त जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो संघीय यहाँ पर योजना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस समिति ने पाया कि मौलिक कर्तव्यों में से जो कुछ निहित है वह अनिवार्य रूप से भारतीय जीवन शैली के विभिन्न कार्यों अभिन्न कार्यों का एक संहिताकरण है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन 2 वर्मा समिति है वो इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। जब सरदार सरोवर सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशें की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित करना ये इसके अंदर नहीं आता है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, यहां से आप देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया? तो सोवियत संघ, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की याचिकाएं यहाँ पर जारी की जा सकती है। कौन कौन सी है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो अनुच्छेद 13, यह सवाल रिपीट हो चुका है, ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार 51A, ये इसका सही जवाब हो जाएगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल आपका, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? तो लोक नियोजन में अवसर की समता। इसके बाद में यह इसकी अतिरिक्त जानकारी है, यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से खालिस्तान तक वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 35, ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 और यह इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A खालिस्तान से संबंधित है तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये ध्यान रखना है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं, ठीक है। जो अगला अंक आपका वो है आपका 8, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो यहां तक अब तक मैंने आपको 4 अंक बता दिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए, ये सवाल भी रिपीट हो चुका है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन 1 सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 2 मौलिक कर्तव्य, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो ऑप्शन 2 संघवाद, ये इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21A शामिल करके जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खालिस्तान वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A में शामिल है। तो 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो निजता का अधिकार, ये इसका सही जवाब हो जाएगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मान लीजिए कि सशक्त बल के अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया जाता है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसमें समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका क्या होती है? तो दीवानी और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करना, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन 3, यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो इसमें है आपका ऑप्शन 4 संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 भाग 4A, ठीक है, तो ये सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से यहां पर जोड़ा गया था और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे देख सकते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं, ठीक है। अब तक मैंने आपको 4 अंक बता दिए, 5वां अंक मैं आपको बता रहा हूं। 6 में से 4 बता दिए, 5वां बता रहा हूं। 5वां अंक है आपका 4, ठीक है। इसके बाद में अब यहां पर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान से ली गई है? तो ये आपका मौलिक अधिकार, इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड यूएसएसआर से अंगीकृत किया गया है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दी गई है, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है, ठीक है, आप सभी को पता होगा और यहां पर देख सकते हैं इसकी अतिरिक्त जानकारी है।
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर शामिल किया गया है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A खालिस्तान से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है, ये जानकारी इसकी अतिरिक्त है। इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? पहला मौलिक कर्तव्य, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में अगला सवाल है, स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की है? तो मौलिक कर्तव्य को, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा और ये इसके अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो पहला भाग 4A अनुच्छेद 51A इसका सही जवाब होगा और ये इसके अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो ऑप्शन 4(1), ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 1, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद में ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये मैंने बता दिया और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 2 मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को उनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य यहां पर जोड़ा गया था और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A इसका सही जवाब होगा और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोड का अगला और अंतिम अंक बता देता हूं, ठीक है। अगला और अंतिम अंक है यहां पर आपका 7, ठीक है। अब तक मैंने 6 अंकों के आपके पूरे 6 अंकों का एक कोड बता दिया बीच बीच में कर करके, ठीक है। तो अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो पता चल गया होगा। मौलिक अधिकार व कर्तव्य की हमने वीडियो सवाल कंप्लीट कर लिए और ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिए। इसकी पीडीएफ इस एप्लीकेशन में मिलेगी, ठीक है। और फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और वीडियो के नीचे देखिए हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।